मुझे जाना है। नहीं बैठो। अरे मुझे जाना है। नहीं बैठो। अरे मेरी जरूरी वो है। नहीं बैठो। मीटिंग। 5 मिनट बैठ कर जाओ, अपशगुन हुआ है। अरे 10 मिनट से उठक बैठक करवा रही हो, पहलवान बनाना है क्या? कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी आज। अरे मुझे जाना है। नहीं जाना है। ये क्या हो रहा है? नानी अपशगुन हो गया है। पापा ने बिल्ली का रास्ता काट दिया। हाँ क्या? नहीं, बिल्ली ने पापा का रास्ता काट दिया। हाँ दामाद जी, घर से बाहर मत निकलिएगा। सासू माँ, आप भी ये सब अंधविश्वास मानती हैं? पहले नहीं मानती थी, तुम्हारे ससुर भी नहीं मानते थे। बिल्ली रास्ता काटे, कोई छींके, फिर भी वो घर से बाहर निकल जाते थे। पर एक दिन बिल्ली ने रास्ता काट दिया, नौकर छींका, उसके हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। फिर क्या हुआ मम्मा? नाना जी नया ग्लास लेके आ गए होंगे। हाँ नहीं बेटे, वो फिर भी घर से बाहर निकल गए, और ऐसे निकल गए कि दुनिया से ही निकल गए। ये यमराज के कान भी कमाल है। इतनी दूर से इतनी सी चीख सुन लेते हैं। मौत के हाथ के साथ साथ कान भी बहुत लंबे होते हैं। यमराज चीख सुनने के लिए गणेश जी की मदद लेते होंगे। उनके कान भी तो कितने बड़े हैं। चलो, अब तुम्हारे 5 मिनट हो गए, मैं चलता हूँ। अब क्या हुआ? देखा नहीं, मम्मी ने छींका। अरे वो चपटे क्लाइंट को क्या समझाऊं मैं कि मेरी सासू माँ को छींक आ गई थी, इसलिए मीटिंग के लिए नहीं आ सका। अगर तुम घर से चले गए तो उस चपटे को तुम्हारी तस्वीर के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, वो भी फूल माला चढ़ी हुई। अब जब अगली बार मीटिंग होगी ना, तो सबकी नाक में वो लगा दूंगा, तो क्लिप क्लिप। लो, फिर अपशगुन हो गया। अरे भाई, इनको कोई गोली दो, बाम बाम लगाओ, अदरक वाली चाय पिलाओ, वरना सारी जिंदगी सोफे पर बैठे बैठे बीत जाएगी। क्या होगा इस देश का? कैसे बचाऊं इस देश को मैं? क्या हुआ ढोलू मामा? अरे देखना श्रेया, क्या क्या हो रहा है हमारे देश में। टीवी देखो तो दंगों की खबरें, अखबार पढ़ो तो बम ब्लास्ट की खबरें। देख देख पढ़, इसमें बम फटने से कितने सारे लोग मारे गए। जब भी ये घर से निकले होंगे ना, तब बिल्ली ने रास्ता काट दिया होगा। बिल्ली ने रास्ता काट दिया होगा? ये क्या होता है? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। बड़े होके क्या करेंगे? अभी और कितना बड़ा होऊंगा मैं? कब समझ आएगी आपको? आपके आपके सींग उगेंगे। अरे इतना कुछ बोल रही है, ये बता ना कि बिल्ली के रास्ता काटने से होता क्या है? बिल्ली के रास्ता काटने से, छींक मारने से अपशगुन हो जाता है। सारे काम बिगड़ जाते हैं। सब बेकार की बातें हैं। एक बात बताओ ढोलू मामा, जब बिल्ली रास्ता काट देती है तो हमें फिर एक और रास्ता बनाना पड़ता है। अरे नहीं, वो तो बिल्ली चाकू से रास्ता काटती है क्या? नहीं श्रेया, बिल्ली तो इतनी छोटी सी होती है, वो इतना लंबा रास्ता और इतना कड़क रास्ता कैसे काटती है? मेरी माँ खुद ही बोलती रहेगी या मुझे भी बोलने देगी अब? तो बोलो ना, आप मुंह मेरा बंद करें, मैं तो आपका नहीं ना। बिल्ली चाकू से रास्ता नहीं काटती, लेकिन बिल्ली अगर सामने से गुजर जाए ना तो उसे रास्ता काटना कहते हैं। पर ढोलू मामा, जब बिल्ली चलेगी तब किसी न किसी का रास्ता तो काटेगी ना। हाँ। तो क्या बेचारे बिल्लियाँ कहीं आएंगी जाएंगी नहीं? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब बेकार की बातें हैं। नानी कहती है अपशगुन होता है। ठीक है, मैं उनको कह देती हूँ क्या ढोलू मामा कह रहे हैं, आप गलत बोल रही हैं। नहीं 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 नहीं, देख मैं मानता हूँ कि अपशगुन होते हैं, वरना बिना अपशगुन के ही तो मुझे पिटवा देगी। बैठ जा यहाँ पर। बर्बाद हो गया, मीटिंग ही नहीं हो पाई। अच्छा है, सासू माँ का ही बिजनेस आगे नहीं पड़ेगा, मुझे क्या करना। अब शगुन के चक्कर में अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने। मारो, मुझे क्या करना है? आपका बिजनेस है, जो करना है करो। क्या हुआ पापा? अरे होगा क्या, वो कैंसिल हो गई और वो चला गया। क्या? अरे मीटिंग कैंसिल हो गई और क्लाइंट चला गया। वो तो होना ही था, अपशगुन जो हो गए। अरे अब शगुन कुछ नहीं होता। वो आज अगर मैं टाइम पे मीटिंग पे पहुंच जाता, ओके, तो हमारा लाखों का फायदा हो जाता श्रेया। यानी अपशगुन कुछ नहीं होता
हाँ, कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। फिर कहानी। सुनो ना श्रेया, अपशगुन के बारे में सुनाओ। ठीक है। सुनो, एक आदमी था, वो नौकरी की तलाश में घर से निकला, ठीक है। तो उसको उसके जोशी ने बताया कि बच्चा, तुम्हारे लिए आज का दिन खराब है, इसीलिए आंखें बंद करके 100 मीटर की दूरी तक नाव की सीध में चलना। फिर क्या हुआ? फिर उस आदमी के घर के आंगन में कुआं था, और जैसे ही आंखें बंद करके उसने पहला कदम रखा तो धड़ाम से कुएं में गिर गया। फिर जानती हो क्या हुआ? हाँ जानती हूँ। क्या? वो भीग गया होगा। नहीं श्रेया, वो पूरा ही भीग गया, मतलब डूब गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि अपने आंगन में कुआं नहीं बनाना चाहिए। नहीं श्रेया, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपशगुन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, पर नानी और मम्मी को ये बात समझ क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि उन्हें कोई समझाता नहीं है। ठीक है, मैं समझाती हूँ, और वो भी अपने तरीके से। बाय बाय। बाय बाय बाय। नानी, नानी। हाँ। आओ। अरे, तुम लोग जल्दी आ गए वापस स्कूल से? हाँ नानी, आज बहुत सारे अपशगुन हो गए। अच्छा। मैं दूध पी रही थी, ग्लास टूट गया। बाहर अमित ने चाय की टोक लगा दी, और बस का रास्ता काली बिल्ली ने काट दिया। अच्छा। हाँ, स्कूल पहुंचते समय टीचर ने टोक दिया और हमारे प्रिंसिपल सर्दी के कारण पूरे दिन चीखते ही रहे। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। हाँ नानी, आज तो इतने सारे अपशगुन हो गए, हफ्ते भर की छुट्टी लेनी पड़ेगी। नहीं, स्कूल तो जाना पड़ेगा। हाँ। नहीं नहीं, स्कूल भेजने की क्या जरूरत है, और हम जैसे टीचर की भी क्या जरूरत है। आप हैं तो सही इन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए। वो तो हम सिखाएंगे ही, पर स्कूल में तो जाना पड़ेगा ना। वहाँ ये खाक सीखेंगे। इनके दिमाग में तो फालतू की बातें भरी हैं। जानते हैं आज इसने स्कूल में क्या किया? क्या किया? मैं बच्चों को बीमारियों के लक्षण के बारे में पढ़ा रही थी। पूछा कि शरीर गर्म क्यों होता है, तो बोली बुखार। और पूछा कि छींक आने का मतलब क्या होता है, तो कहती है अपशकुन। मैंने सच कहा ना नानी। और सुनिए, मैं इसे सड़क क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में समझा रही थी, और ये मुझे बिल्ली क्रॉसिंग के बारे में समझा रही है। कहती है बिल्लियों के लिए अलग रास्ता बनाना चाहिए ताकि वो किसी का रास्ता ना काटे। वो तो ये ठीक कह रही है। बिल्ली का रास्ता काटना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अमेरिका में तो बिल्लियां पालने का फैशन है। वहां पर तो दिन भर बिल्लियां रास्ता काटती रहती है। अगर वो इसे अपशकुन मानते तो आज अमेरिका इतना पावरफुल नहीं होता। नानी, बात तो सही है। मुझे बस इतना कहना है कि आप बच्चों को अंधविश्वासी ना बनाएं। चलती हूँ। इनको कुछ पता नहीं है ना नानी? हाँ, अच्छा किया तू आ गई वापस। रुक, मैं तेरी राई नमक से नजर उतारती हूँ। मेरी भी। तू किसकी नजर में आएगा? थक तेरी की, सारा प्लान तो फेल हो गया। या, ओके क्यों ना? हाँ। आऊ, बहुत अच्छी गेम है। ओ कैट खा गई। फिर ओ, ये मैं क्या कर रही हूँ? अच्छी तरह खेल लिया। श्रेया, हाँ जी नानी। ये चेक तिवारी जी को दिया, वो बैंक से आते वक्त रुपया लाएंगे। नानी, ये चेक उन्हें मत दो। क्यों? क्योंकि तिवारी आंटी को खांसी है। अगर मैं ये चेक तिवारी अंकल को दूंगी तो तिवारी आंटी
छींक मारेंगी तो फिर सारा काम बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, तू जा चेक दे आ। नानी अब अपशकुन से डरती नहीं है। वो बहुत ज्यादा बोलने लगी है। चल जा चेक दे आ। ठीक है। क्या खेलती रहती है, देखो तो। दे आई चेक? नहीं, मैं तो वहाँ गई ही नहीं। क्यों? जैसे बाहर गई कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तिवारी जी बैंक में चले जाएंगे तो रुपया लाने मुझे जाना पड़ेगा। तो चले जाना नानी, इतने सारे अपशकुन हो रहे हैं। अगर चक घूम गया तो? तू सही कह रही है। चल दे चेक, मैं ही जाती हूँ। देखो मैं आप लोगों से कह देता हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम अपनी जान पर खेल जाएंगे लेकिन तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने देंगे। मेरी तबीयत पहले से ठीक नहीं है और किसी बीमार आदमी को तंग करना ये अच्छी बात नहीं है। आनंद, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं ना। अरे मेरी माताओं और बहनों, अब बीवी बड़ी मुश्किल से उस चपटे को चाउमीन का लालच देकर मीटिंग पर बुला है। अब इस मीटिंग को बर्बाद मत करो। अरे छींक छींक कर मीटिंग में जाओगे तो क्या खाक कर पाओगे? मीटिंग में मुझे अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, नाक नहीं। जितना दिमाग था इस्तेमाल कर लिया, अब क्या करोगे? मामा, मेरे आनंद को बिना दिमाग वाला क्यों कह रही हैं? बेटे दिमाग होता तो तुमसे शादी करता। जब दिमाग होता तो अपशकुन के बाद मीटिंग में जाते। मैं आप लोगों से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे मीटिंग में जाने देंगे या नहीं? नहीं। दवाई तो ले लेने दो। देखो देखो, हो गया ना अपशकुन। लेकिन सासू माँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद अपने पैरों पे वो मार रही हैं। अब कुल्हाड़ी हमारी है, हम पैर पर मारे या सर पर, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। चुपचाप अपने कमरे में जाओ, समझे? ये लोग तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। बुआ जी को समझा सके ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है श्रेया। अरे तुम लोग समझाओ उन्हें, अब शगुन के चक्कर में मुझे फिर से जरूरी मीटिंग में नहीं जाने दे रहे। जीजा जी, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, और पहले से हमारे घर में 3-3 भैंसे हैं। आप लोग नानी, मम्मी, बुआ जी को भैंस कह रहे हैं? अरे ये कहावत है श्रेया। फिर भी भैंस कहने की क्या जरूरत है? अरे इम्पोर्टेंट भैंस नहीं है, इम्पोर्टेंट है बीन बजाना। अरे मेरी मीटिंग के बारे में सोचो, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा ना तो बीन नहीं मेरा पूरा बैंड बज जाएगा। तो आपने ये बात उन्हें बताई नहीं? अरे उन्होंने तो मुझे कमरे में जाके सो जाने का ऑर्डर दे दिया। अच्छा जीजा जी, घर में खिड़कियां क्यों बनाते हैं? ऑब्वियसली ठंडी हवा के लिए। ठंडी हवा तो हमें फैन से या एसी से भी मिल सकती है, फिर खिड़कियां बनाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? खिड़कियां घर से चुपचाप बाहर भागने के भी काम आती है जीजा जी। वाह, क्या वो दिया है आइडिया। हाँ मामा, अब खिड़की से कूदकर निकल जाओ और सब सोचेंगे कि आप सो रहे हो। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन उन तीनों को पता नहीं लगना चाहिए। ओके? उन्हें कैसे पता चलेगा? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक, मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। कभी कभी मेरा दिमाग भी चलता है श्रेया।
अरे दामाद जी की बीमारी तुझे कैसे लग गई? कौन कहाँ नहीं है? आपके दामाद जी कमरे में नहीं है। क्या? कहाँ गए वो? पता नहीं। श्रेया बेटा, आपने पापा को कहीं देखा है? वो तो मीटिंग में है। मीटिंग में कैसे जा सकते हैं? हमने तो उन्हें दरवाजे से जाते नहीं देखा। डोलू मामा ने उन्हें आइडिया दिया था, वो खिड़की से कूदकर भाग गए। क्या क्या मैंने कब आइडिया दिया? मुझे कहाँ कोई आइडियाज आते ही हैं बुआ। आपने नहीं बताया था। झूठी? मैंने कब बताया? जब आप नानी को भैंस कह रहे थे। भैंस? नहीं वो मैं तो कहावत बोल रहा था, वो वाली है ना कहावत। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। हाँ वही। तो ऐसा भी कह सकते थे, परी के आगे बीन बजाने से क्या फायदा, या रानी के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। नहीं, लेकिन फिर तो कहावत गड़बड़ हो जाती है ना। क्यों? आप तो कह रहे थे बीन इम्पोर्टेंट है, फिर वो भैंस के आगे बजे या परी के आगे बजे, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक तो मुझे भैंस कहता है, दूसरे जीजा जी को बाहर भेज देता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अपनी बहन के सुहाग के दुश्मन, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। ढोलू मामा, आज तो आपको बेभाव की पड़ने वाली है। ये सब श्रेया की वजह से हुआ है। नानी ने मुझसे पूछा, मैंने सच बता दिया। मैं झूठ तो नहीं बोल सकती ना। हाँ, लेकिन भैंस वाली बात बताने की क्या जरूरत थी? मामा आप उन्हें फोन ट्राई कीजिए। हाँ। आप पापा को आइडिया देने वाली बात मान लेते तो बात आगे नहीं बढ़ती। ढोलू मामा, वाकई में बात बहुत आगे बढ़ गई है। वो देखिए, मोबाइल बंद है। तो आप ऑफिस में फोन ट्राई कीजिए। अरे नहीं, लेकिन वो तो उस चीनी के साथ चाइनीज रेस्टोरेंट में जाने वाले थे। हे भगवान, उन्हें कुछ हो ना गया हो। सब इस मोहन की वजह से हुआ है। ढोलू मामा, आज ही आपको कच्चा चबा जाएंगे। श्रेया, ऋतु, सासू माँ। आनंद, शुक्र है भगवान का, तुम जिंदा वन पीस वापस आ गए। अरे आज तुम्हें बाल बाल बचा। देखा, मैंने कहा था ना, आप शकुन हो तो बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं, आपके अपशकुन के कारण नहीं, मैं तो आज खुशी से मरते मरते बचा हूँ। कैसे खुशी? उस चीनी कंपनी से हमने आज 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यस! सच? सच? मुझ देखा नानी, पापा अपशकुन की वजह से बैठे रहते तो ये सब कुछ नहीं होता। अब तो आप मानती हैं ना, अपशकुन कुछ नहीं होता। हाँ। और ये सब ढोलू मामा की वजह से हुआ है। सॉरी बोल दो। सॉरी मोहन। इट्स ओके। देखा ढोलू मामा, बचा लिया ना। थैंक यू श्रेया। और नानी खुशी में भैंस वाली बात भी भूल गई। वही तो। अरे ये तो मैं भूल ही गई, मुझे भैंस कहता है। नहीं, अब देखती हूँ मुझे। कहाँ तू? प्लीज 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 प्लीज, वो नहीं।